हेलो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने एसएफएस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं नैन्सी और आज हम मिलकर अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य बुक का यूनिट 2 अधिगम का मनोविज्ञान साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग कवर अप करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट यूनिट मैंने पहले ही आप लोगों को पढ़ा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। 10 to 15 मिनट का वीडियो है और 10 to 15 मिनट के वीडियो में ही ऑल टॉपिक विथ फुल डिटेल मैंने कवर करवा दिया है, तो आप लोग जाके देख लो और कोई भी डाउट लगे तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा यूनिट 2 जो है उसको हम पढ़ेंगे। उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जिसे हम कवर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक है हमारा अधिगम का अर्थ क्या होता है। तो अधिगम यानी लर्न होता है, लर्न यानी कुछ सीखना। तो सीखने का अर्थ क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो अनुभव और अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। कि हम यदि अपने व्यवहार को एक जैसा रखते हैं तो उसमें जो स्थायी परिवर्तन होता है तो उसी को क्या कहते हैं, लर्न कहते हैं, अधिगम कहते हैं। जैसे कोई एक बच्चा है, वो अपने व्यवहार नित्य दिन में साइकिल चला रहा है, तो साइकिल चलाते चलाते वो साइकिल चलाना सीख लेगा, तो वो क्या कर रहा है, अधिगम कर रहा है। अधिगम के द्वारा साइकिल चलाना सीख रहा है। आगे बढ़ेंगे तो अधिगम की विशेषताएं क्या क्या होती हैं देख लेते हैं। व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे पहले हमें कोई चीज़ नहीं आता था लेकिन अब आता है, स्थायी होता है। यानी कि एक बार साइकिल चलाना, साइकिल के एग्जांपल मैंने दिया था ना, तो एक बार यदि आप साइकिल चलाना सीख लेते हो तो उसे भूलते नहीं हो, स्थायी होता है कोई चीज़। ठीक है, तीसरा है हमारा अनुभव से होता है। जैसे खाना ही बनाते हो आप लोग, तो बना बना के ही तो सीखते हो ना। पहले दिन नमक थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम पड़ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सही होने लगती है। तो वही चीज़ है। सार्वभौमिक होता है, यानी कि बच्चे, बूढ़े, जानवर सब सीख सकते हैं। सब, हर जीव प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है ना, ये चीज़ एकदम सत्य बात है। आगे बढ़ेंगे तो सतत प्रक्रिया, यानी जन्म से मृत्यु तक। ऐसा नहीं है कि जन्म के समय ही समाप्त हो जाता है, जन्म से मृत्यु तक ये प्रक्रिया चलता है। अधिगम के प्रकार हम देखेंगे तो अधिगम के कुछ प्रकार हैं जिसे हम देख लेते हैं। पहला प्रकार है, इसे आप लोगों को याद भी करना पड़ेगा, अधिगम के प्रकार को याद करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो समझने के बाद याद कर लो तो वो बहुत अच्छी बात होती है। तो पहला हमारा प्रकार है गामक अधिनियम। इसमें लिखना, साइकिल चलाना, ये सब हम सीखते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है शाब्दिक अधिगम, यानी कविता, फॉर्मूला याद करना, ये सब हो जाएगा। तीसरा हमारा है संप्रत्य अधिगम, यानी कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज क्या है समझाना, ये सब हो जाएगा। चौथा हमारा है समस्या का समाधान, यानी गणित का सवाल हल करना। पांचवा हमारा है अभिवृत्ति अधिगम, यानी ईमानदारी अच्छी होती है, मानना, ये चीज़ मानना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा है अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो अधिगम के सिद्धांत के नाम भी यदि आप लोग याद कर लिए तो इट इज़ ऑल्सो इनफ, बट इसके अंदर का भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। वैसे अंदर का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल देख लेते हैं। थार्नडाइक प्रयास, कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाते हैं इससे, तो देख लेते हैं एक बार। थार्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि। अब इसमें क्या है कि हमें हमेशा प्रयास करना है और प्रयास करने के बाद त्रुटि करना है, त्रुटि करने। थार्नडाइक जो हमारा अधिगम नियम है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रयास करते हैं किसी चीज़ को लेके और उसके बाद उसमें त्रुटि करते हैं और उस त्रुटि से हम सीखते हैं। जैसे भूखी बिल्ली, पिंजरा, बटन, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है। 3 नियम्स। तो अब इसके 3 नियम क्या हैं। तत्परता का नियम, तत्परता का नियम यानी बच्चे तैयार हों तो जल्दी सीखेंगे। बच्चे यदि सीखने को तैयार हैं तो वो जल्दी सीख सकते हैं किसी चीज़ को। अभ्यास का नियम, यानी जितना रिवीजन करेंगे उतना ठोस उनकी स्टडी हो जाएगी। प्रभाव का नियम, यानी शाबाशी दोबारा करेगा, यानी जब कोई बच्चा कुछ अच्छा करता है उसको शाबाशी दे लीजिए, तो वैसे में बच्चे और अच्छा करने का प्रयास करते हैं, तो शाबाशी देना एक बहुत अच्छी बात होती है। अब दूसरे नंबर पे हम चलेंगे तो दूसरा हमारा जो सिद्धांत है अधिगम का वो है पावलव अनुबंधन। अब ये क्या है, तो इसमें एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, एक्सपेरिमेंट में तो कुत्ता प्लस घंटी प्लस खाना, सिर्फ घंटी पर लार। अब इसका मतलब क्या है देखिए, क्लास में स्कूल की घंटी, बैग पैक। जैसे क्लास में स्कूल की घंटी लगते ही क्या होता है, बैग पैक हो जाता है बच्चों का और चले जाते हैं ना। कुत्ता खाने के लिए दौड़ने लगता है। तो पावलव अनुबंधन का मतलब होता है कि किसी भी शिक्षा को स्टेप बाय स्टेप तुरंत फॉलो करना। जैसे जैसे ही घंटी लगता है वैसे ही बच्चे बैग करके तुरंत चले जाते हैं। तो पावलव का अर्थ है कि किसी भी शिक्षा को स्टेप बाय स्टेप तुरंत करना। तीसरा हमारा जो है वो है
स्किनर यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अब ये इसकी मुख्य बातें क्या है देखते हैं। व्यवहार के बाद इनाम या सजा। कोई व्यवहार हम करते हैं तो इसमें तुरंत हमें या तो इनाम मिलता है, कोई अच्छा व्यवहार किए तो इसमें इनाम मिलेगा, कोई बुरा व्यवहार करेंगे तो इसमें तुरंत हमें सज़ा भी मिल जाती है। अब इसके 4 वे हैं, 4 तरीके हैं, देखते हैं। सकारात्मक पुनर्बलन। अब ये क्या है, सही उत्तर पर स्टार। अगर आप सही उत्तर करोगे तो उस पर आपको स्टार मिलेगा। नकारात्मक पुनर्बलन, अब इसमें क्या है कि होमवर्क पूरा तो पीटी माफ। होमवर्क पूरा होगा तो आपका पीटी माफ हो जाएगा, नो पीटी इफ़ होमवर्क डन। अगर होमवर्क डन रहेगा तो पीटी नहीं रहेगा। अब तीसरा है सज़ा, पनिशमेंट। शरारत पर बाहर भेज दिया जाएगा, स्कूल से बाहर, क्लास से बाहर भेजा जाता है ना शरारत से, तो वही चीज़ है। विलोपन यानी गलत पर ध्यान ना देना। विलोपन यानी गलत पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ गलतियाँ बच्चों करते हैं तो उसको इग्नोर टीचर्स को करना चाहिए, कुछ कुछ गलतियाँ, पर अगर वही गलती किसी बड़े गलती का रूप लेने लगे तो उस पर टीचर को तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा है कोलहर सूज का सिद्धांत। अब ये कौन सा सिद्धांत है देखेंगे। प्रयोग, चिंपैंजी सुल्तान 2 डंडे जोड़कर केला, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रट कर नहीं, अचानक आहा मोमेंट से सीखो। कोई भी चीज़ रट कर हमें नहीं सीखना चाहिए, हमें हर एक मोमेंट से हर चीज़ सीखना चाहिए। वो क्या ये चीज़ कौन बताता है, तो कोल्हर का सिद्धांत बताता है। अब लास्ट हमारा क्या है, बंडूरा सामाजिक अधिगम। अब इसमें क्या है, इसमें देख कर सीखना। कोई चीज़ हम देखते हैं और उससे हम सीखते हैं। प्रक्रिया क्या है, ध्यान से पहले देखेंगे, उसको याद करेंगे, करके देखेंगे, फिर मोटिवेशन को प्राप्त करेंगे। किसी भी चीज़ को देख के सिर्फ सीख लेना ये बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल हो पाता है। तो पहले देखा जाता है, फिर उसको याद किया जाता है, फिर करके देखा जाता है, वो हमसे हो पा रहा है, फिर मोटिवेशन के द्वारा वो सीख लिया जाता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। लर्न को प्रभावित करने से यानी कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिसमें हम सीख नहीं पाते हैं। तो देखते हैं परिपक्वता। 3 साल का बच्चा कलम नहीं पकड़ेगा। 3 साल का बच्चा काफ़ी छोटा होता है तो कलम नहीं पकड़ता, क्या पकड़ता है, पेंसिल पकड़ता है। अभी प्रेरणा, IAS बनना है तो खुद पढ़ेगा। अगर उसे किसी व्यक्ति को IAS बनना है तो उसे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पता है कि नहीं। तो तीसरा हमारा है अभ्यास, यानी बिना रिवीजन सब भूल जाता है। यदि आप रिवीजन ना करो तो देखो कैसे सब भूलोगे, तो वही चीज़ है। फिर स्वास्थ्य, बीमार बच्चा ध्यान नहीं देगा। जो बीमार वाला बच्चा रहेगा, जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तो वो बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा। आगे हम बढ़ेंगे तो आगे वातावरण को हम देखेंगे तो वातावरण में शोर में बच्चा कभी भी पढ़ाई नहीं करता है। आगे देखेंगे तो शिक्षण विधि, यानी TLM से जल्दी समझेगा, लर्न फास्ट करेगा TLM के द्वारा, ठीक है। अब लास्ट हमारा है पूर्व ज्ञान। पहाड़ा आता है तो भाग आसान। पहले का ज्ञान किसी बच्चे की शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, यही चीज़ है। अब हमारा जो पॉइंट आ गया है वो है अधिगम अंतरण क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है। अंतरण यानी ट्रांसफ़र होता है, तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है, तो देखेंगे मतलब एक जगह सीखा हुआ दूसरी जगह काम आना। कोई चीज़ आप एक जगह सीख लिए हो तो वो दूसरी जगह काम आता है, वही चीज़ बता रहा है, ठीक है। 3 प्रकार इसका होता है। सकारात्मक, हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण आसान। तो सकारात्मक यानी कि हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, ये सब क्या है, बहुत इजी होता है ना। आगे बढ़ेंगे तो नकारात्मक यानी बाइक चलाना, साइकिल बैलेंस बिगड़ना, तो ये सब नकारात्मक होते हैं अधिगम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो शून्य यानी इतिहास पढ़ना, साइकिल पर असर नहीं, तो ये चीज़ हो जाएगा हमारा शून्य। आगे बढ़ेंगे तो अधिगम का पठार क्या है, तो इसका मतलब सीखते सीखते अचानक प्रगति रुक जाना। बच्चा सीख रहा है लेकिन अचानक उसकी जो प्रगति है वो रुक जा रही है। इसका कारण क्या हो सकता है, बोरियत, बच्चे को बोर फील होता होगा किसी चीज़ को सीखने में, थकान, वो थकावट के मारे नहीं सीख पाता होगा, कोई टॉपिक उसे समझ नहीं आता होगा। तो ये सब कुछ कारण होते हैं जिसके कारण बच्चे सीखते सीखते सीखना छोड़ देते हैं। और इसका समाधान क्या है, तो तरीका हमें बदलना होगा, ब्रेक दो, बच्चे को ब्रेक देना होगा, मोटिवेट करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है, क्या कि बच्चे को अधिक से अधिक एक्टिविटीज़ करवाना होगा, ठीक है, एक्टिविटीज़ करवाना होगा।
तो बच्चे को अधिक से अधिक एक्टिविटीज़ यदि हम करवाते हैं तो बच्चे एक्टिविटी कर करके सीखेंगे, है ना। तो ये हमारा आज का जो यूनिट 2 था वो कवर अप हो चुका है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, बट स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आता है, अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आए तो एकदम बिना झिझक के हमसे कमेंट में पूछिए। हर एक क्वेश्चन जो भी ना समझ में आए हमसे कमेंट में पूछिए, मैं हर क्वेश्चन का जवाब दूंगी। और ये ऑलरेडी PDF है, बट स्टिल अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।